अगर एक बार अपने जीवन की समग्र उपलब्धियों को ध्यान से देखें तो अपने आप को खुश महसूस करते हैं या असंतुष्ट महसूस करते हैं। आपकी फीलिंग की बुनियाद पे आपका पूरा जीवन टिका हुआ है, आपका पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, इस बात को तो आप अवश्य मानेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो जान लीजिए कि आप क्या हैं ये मैटर नहीं करता है, बल्कि आप कैसा अनुभव करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कि पहले सीमित अनुभव करते थे, अब असीमित अनुभव करते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अमर हैं, लिटरली अमर हैं, लेकिन को अमर जैसी अनुभूति नहीं होती है। और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमर नहीं हैं, लेकिन को अमर जैसी अनुभूति होती है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या हो, बल्कि मैटर तो ये करता है कि तुम अनुभव कैसा करते हो। अगर तुम अमर नहीं हो लेकिन अमर जैसा अनुभव करते हो तो तुम अमर हो। और अगर तुम अमर हो लेकिन अमर जैसा अनुभव नहीं करते हो, मरण धर्मा मरणशील व्यक्ति जैसा सीमित अनुभव करते हो, तो एक तरह से तुम अमर होते हुए भी अमर नहीं हो। इसलिए तुम अपने अनुभव को बदल लो, यही सूत्र है, यही रहस्य है। और फिर आती है बात अपने जीवन में संतुष्टि के अनुभव करने की। तो संतुष्टि का अनुभव किन चीज़ों के आधार पर होना चाहिए? क्या ऐसा करने कि हम अपने जीवन में फुलफिल्ड हो जाएं, और सिर्फ डिज़ायर एंड वांट के सेंस में भी नहीं, बल्कि रियलिस्टिक संदर्भ में। क्योंकि एक तरफ तो वो रास्ता है जहाँ पर कि हमें तब फुलफिलमेंट का अनुभव होगा जब चीज़ें हमारी शर्तों के अनुसार होंगी, जब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन फिर रिश्ता या ताल्लुक़ आ जाता है हमारी इच्छाओं के पूरे होने से, न कि वास्तविकता के संदर्भ में। हमें सच्ची खुशी और शाश्वत शांति तो तभी मिलने वाली है ना, जब वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, जब वो चीज़ें पूरी हो जाएं जो पूरी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, इनका पता कैसे चलेगा? जो व्यक्ति ये दावा करते हैं कि उनको सब पता चल गया है, वो भ्रम में हैं। और जो व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि वो भ्रम में है, उसे भी सच नहीं मिला है, वो भ्रम से मुक्त है। तो इसका पता कैसे चलेगा? उन चीज़ों का निर्धारण कैसे होगा? भारतीय दर्शन शास्त्र ऐसा कहता है कि अगर तुम अपने आप को मुक्त मानते हो तो तुम मुक्त हो, और अगर तुम अपने आप को बंधन में मानते हो तो तुम बंधन में ही हो और चिरकाल तक बंधन में ही रहोगे। सिर्फ मानने से इतना फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए अगर तुम्हारे पास जो भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, अगर तुम सिर्फ उनको इतना भर से देख लो इस दृष्टिकोण से कि अब सब कुछ फुलफिल्ड है, सब कुछ पूरा हो चुका है, ज़रूरत से ज़्यादा पूरा हो चुका है, कई बार ऐसा कर चुके हो तुम, कितने ही जन्मों में इन सारी चीज़ों को देख चुके हो। बात सिर्फ देखने की है और अनुभव करने की है। आज से तुम अपने आप को कृतकृत्य, पूर्ण और उपलब्ध मानना शुरू कर दो। सारी चीज़ें, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, पूर्ण हो चुकी है, कब के ही पूर्ण हो चुकी हैं। अगर तुम अपने आप को अधूरे मानोगे तो तुम्हें बार बार इस संकटपूर्ण संसार में आना पड़ेगा। और अगर तुम अपने आप को पूर्ण मान लोगे, लब्ध मान लोगे, कृत्य मान लोगे, तो फिर यहाँ पर से तुम्हारे आने जाने का चक्कर छूट जाएगा। इसलिए चाहे वो भौतिक दृष्टि हो, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि हो, अपने आप को मुक्त मान लो, पूर्ण मान लो, फुलफिल्ड मान लो, कृत्य मान लो और संपूर्ण घोषित कर दो। कह दो कि मैं पूर्ण हूँ। अब न तो भौतिक क्षेत्र में और न आध्यात्मिक क्षेत्र में मुझे अब एक कदम भी आगे चलना है, मैं मुक्त ही हूँ। तो इसके बाद तुम्हें अंतिम मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल में ऐसा कोई समय कभी आत्मा के आयाम में था ही नहीं जबकि वो मुक्त नहीं थी। तुम हमेशा से मुक्त थे। बस इस चीज़ के प्रति अपना ध्यान लगाओ, इस चीज़ के प्रति अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ और इस बात पे ध्यान दो कि तुम्हारे कहने से आत्मा शाश्वत नहीं है, वह तुम्हारे कहे बिना भी, तुम्हारे माने बिना भी, तुम्हारे जाने बिना भी शाश्वत है। तुम्हें तो बस उसकी शाश्वतता की परिधि में अपने आप को ले आना है और तुम फिर मुक्त ही हो। लेकिन जब तुम अपनी मुक्ति की उद्घोषणा करते हो तो इससे प्रकृति को दिक्कत होती है, इससे माया को कठिनाई होती है। और वो माया का अंश, वो प्रकृति का अंश, वो भी तुमसे कहीं बाहर में नहीं है, वो भी तुम्हारे अंदर में ही है। तुम्हें अपने मन के उस हिस्से को जो माया में बंधा हुआ है, जो माया में लिप्त है, ये याद दिलाना है कि तुम मरणमय नहीं हो, तुम चिन्मय हो, तुम मैटर नहीं हो, तुम डिवाइन हो, और तुम बॉन्डेड नहीं हो, तुम फ्री हो, एवर फ्री, चिर मुक्त हमेशा से।
और तुम जो ये छोटे छोटे सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हो संसार की चीज़ों में, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो सारा आनंद जो तुम्हारे अंदर में है, उसका एक कण, उसकी एक बूंद की बराबरी भी संसार का सारा सुख नहीं कर पाएगा। अपने अंदर के उस डिवाइन जॉय को अनफोल्ड करो, उसे रिवील करो। बस इतना कर लेना ही मुक्ति है।